जय हिंद साथियों। आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें जो सबसे मुश्किल सवाल आ रहे हैं साथियों वो करंट अफेयर के हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी करंट अफेयर का साथियों खेल खत्म कर देंगे, चाहे वो 2025 की करंट अफेयर हो, चाहे साथियों 2025 की या चाहे 2024 की करंट अफेयर हो। तो आज की एकमात्र ये वीडियो साथियों आपके करंट अफेयर पर भारी पड़ेगी। आपके एग्जाम में साथियों जितने भी सवाल हैं, 12 सवाल हैं, 13 सवाल हैं या इससे ज्यादा सवाल हैं, वो 10 से 12 सवाल साथियों आप इसी एकमात्र क्लास से देखेंगे। तो ये वीडियो साथियों आपके लिए एक वरदान है। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ एनटीपीसी का और आपके कुछ दिन बाद या कुछ घंटों के बाद आपका पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा घोल कर पी जाइएगा। करंट अफेयर का सवाल आपको एक एक यहीं से मिलेगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। तो मैं कहूंगा भारत और चिली देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो मैं कहूंगा 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो यह साथियों मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकथॉन ये किस शहर में हुई है। तो ये साथियों पता किस शहर में हुई है, ये गोवा में हुई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है। तो मैं कहूंगा क्या अरुणाचल प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है। अगला सवाल देखिए यानी कि किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। तो यहां पर अगर बात करते हैं टाटा पावर की, तो टाटा पावर ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। और अगला सवाल कह रहे कि तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर हुआ है। तो कहां हुआ है साथियों, ओडिशा में हुआ है। आंसर आपका सी होगा। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। तो मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश का सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। कह रहे कि फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन कहां पर किया गया है। तो साथियों नई दिल्ली में ही फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन किया गया है। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो मैं कहूंगा साथियों इनका नाम क्या है, गणपति सुब्रमण्यम है और इनको टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला देखिए कह के भारत ने किस शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया है। तो ये साथियों कहां पर हुई है, ये जेनेवा में हुई है। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आप लोग याद रखेंगे क्या, चीन आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं किस देश ने, तो मैं कहूंगा चीन देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किए। सभी के सभी साथियों सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है। तो कितनी संपत्तियों को जोड़ा है साथियों, 6 संपत्तियों को जोड़ा है। और कह रहे कि जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। किसने ये मॉडल लॉन्च किया है, गूगल ने साथियों ये मॉडल लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, तमिलनाडु की बात चल रही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करके कौन पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। तो साथियों कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो मैं कहूंगा 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल कह रहे कि सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है। तो साथियों पंच मिशन किसने लॉन्च किया है, नासा के द्वारा पंच मिशन लॉन्च किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए आपका साथियों जो एग्जाम है, जैसे कि इस PDF की अगर बात करें ना,
तो ये करंट अफेयर की पीडीएफ है। कितने क्वेश्चन साथियों इसमें है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें साथियों पूरे के पूरे 1000 सवाल हैं। 2025 के 2024 के साथियों 1000 यहां पर क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस के नीचे सबसे अच्छी बात यह है उस क्वेश्चन के नीचे ही साथियों उसका आंसर है। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं और अपने एग्जाम से, क्योंकि मैं 1000 क्वेश्चन तो करवा नहीं पाऊंगा है ना, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा पाऊंगा आपको, तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं या आप अपने एग्जाम से पहले पहले एक बार बहुत सुपरफास्ट तरीके से इसका रिवीजन करते जाना, इसको पढ़ते जाना, अगर आपने इसको पूरा पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन साथियों आपको तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगे। तो पहली पीडीएफ तो आपको ये करंट अफेयर की दी जा रही है। दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों एनटीपीसी का जैसा पेपर हो रहा है ना साथियों, वैसे आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। इस मॉडल पेपर की अगर बात करें, इस मॉडल पेपर में साथियों आपको जीके होगी, आपके लिए रीजनिंग होगी, आपके लिए साथियों मैथ होगी, सब सॉल्यूशन के साथ होगा। हर एक क्वेश्चन के नीचे ही उसका साथियों सॉल्यूशन होगा। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों एनटीपीसी के पीवाईक्यू, है ना, एनटीपीसी के पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से अगर बात करें एग्जामिनर जो है वो नए सवाल नहीं बना रहा है, वो एनटीपीसी के पुराने पेपरों में से क्वेश्चन निकाल रहा है। तो अगर आप इस पीडीएफ को देख लेंगे तो यहां से क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा साथियों आपको साइंस के कुछ वन लाइनर टाइप क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जितने सवाल साइंस के आएंगे वो सब इसी पीडीएफ से मेरा मानना है साथियों आएंगे। तो ये चारों पीडीएफ आपको सिर्फ साथियों 45 रुपीज की दी जा रही है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करोगे तो ये चारों पीडीएफ आपको यहीं पर भेज दी जाएंगी। मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में कुछ घंटे भी हैं या कुछ दिन आपके एग्जाम में बाकी हैं तो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से देखकर चले जाना, आपका पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं इस सवाल की करके किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो मैं कहूंगा झारखंड राज्य ने जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल करके यूएई ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो अफगानिस्तान के साथ जाएगा, है ना। अगला सवाल करके किसने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया है। तो किसने साथियों सृजन किया है, मैं कहूंगा इसरो ने सृजन किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल करके सेंट एंथनीज समारोह कहां पर हुआ है। तो ये समारोह तो साथियों श्रीलंका में हुआ है। कहां पर, श्रीलंका में यह समारोह हुआ है। और अगला देखिए करके 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। तो कौन सा एयरपोर्ट 7वीं बार बना है, मैं कहूंगा दिल्ली एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। करके देव मुखर्जी का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ था। ये कौन थे, मैं कहूंगा ये तो एक अभिनेता थे। कौन थे साथियों, अभिनेता थे देव मुखर्जी। अगला देखिए करके आईसीसी बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कमल वली की, तो आईसीसी बैंक ने कमल वली को सुरक्षा परिचालन नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए करके किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया है। तो पोलैंड देश ने साथियों ये आग्रह किया है। उसके बाद देखिए दुबई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष, है ना, अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो मैं कहूंगा साथियों इस सवाल का जवाब आपका कनाडा हो जाएगा। यानी कि अमेरिका ने कनाडा देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। साथियों ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। और इन क्वेश्चंस का फायदा आपको जब देखने को मिलेगा जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन साथियों रिपीट होते रहेंगे। इसलिए बस आपको पूरे ध्यान से देखना इन सवालों को, आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर करने की और इनको याद करने की साथियों पूरी जिम्मेदारी मेरी रही। तो बस साथियों इन सवालों को आप लोग देखते रहिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहिए। यानी कि किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय ने किया है, शिक्षा मंत्रालय ने किया है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए करके जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है। तो साथियों कौन सा बना है ये आपको मालूम होना चाहिए।
मैं कहूंगा साथियों यूक्रेन बना है, यूक्रेन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। गैर के रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के साथ साथियों समझौता किया है। अगला सवाल है गैर के किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो कितने प्रतिशत हो गया है साथियों? 25.17% हो गया है। अगला सवाल है कह रहे कि देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहां पर बनेगा? तो साथियों प्रयागराज में बनेगा। कहां पर? प्रयागराज में बनेगा। अगला सवाल है करके किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो यहां पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो साथियों कहां पर हुआ है? मैं कहूंगा नई दिल्ली में हुआ है। बिल्कुल सही साथियों, नई दिल्ली में ही हुआ है। उसके बाद देखिए करके माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो ये उत्सव साथियों लद्दाख में शुरू हुआ है। कहां पर? लद्दाख में साथियों शुरू हुआ है। लद्दाख आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा यह जा रहा है यानी कि कौन पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? तो कौन साथियों शीर्ष पर रहा है? अगर बात करें गुजरात की तो बिल्कुल साथियों गुजरात पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों मैं कहूंगा नई दिल्ली में किया जा रहा है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल है करके सैयद आबिद अली का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो ये कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे। कौन? सैयद आबिद अली, ये क्रिकेटर थे। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। करके विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसके आयोजन की अगर बात करते हैं साथियों केरल में इसका आयोजन किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए करके शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसने जीता है? तो साथियों किसने जीता है? मैं कहूंगा दलाई लामा ने जीता है। दलाई लामा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है? तो कौन बना है? मैं कहूंगा साथियों अपना देश भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है। अगला देखिए करके सरकार ने आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर साथियों 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल करके किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो सर्च इंजन जो लॉन्च किया है वो पंजाब राज्य की विधानसभा ने किया है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में साथियों आएगा। अगला देखिए करके कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? असम राज्य की बात चल रही है, यानी कि असम राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो साथियों जो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है ना वो एयरटेल फॉरवर्ड कंपनी ने किया है। ये आपको याद रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो साथियों इसका आयोजन पता कहां पर हुआ है? जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। जयपुर में आयोजन हुआ है। जयपुर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कह रहे कि होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो साथियों कौन बने हैं? इनका नाम है ताकाशी नाकाजिमा और ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला की अगर बात करें तो रोशनी नाडर बनी है। रोशनी नाडर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज साथियों कौन बने हैं? जाए माल्य बागची इनका नाम है और ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कहने कि किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया देश की बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके कहां पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो कहां किया गया है साथ? तो आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा AIMS में। ये थोड़ी सी दिक्कत है साथियों, ठीक है ना। ये सवाल की अगर बात करें है टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए करके गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए करके
ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए करके गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो साथियों ये कौन थे? तो ये एक शास्त्रीय गायक थे। कौन थे साथियों? शास्त्रीय गायक थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कंप्लीट क्लास है आपकी। क्या अगर बात करते हैं साथियों जो आपकी करंट अफेयर है ना साथियों, करंट अफेयर की ये कंप्लीट क्लास है। इसमें बहुत सारे सवाल हम लोग देखेंगे। तो जो भी आपके साथियों 2024 के 2025 के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपकी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा है ना, वो साथियों यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। पूरी संभावना है कि यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बस इसलिए आपको पूरे ध्यान पूर्वक पूरे धैर्य के साथ इन सवालों को देखते रहना है। और जब आप इन सवालों को देख लेंगे तो आपके ये सवाल साथियों बहुत आराम से तैयार हो जाएंगे। और तैयार हो जाएंगे तो पेपर में साथियों आप बड़े आराम से झंडा गाड़ सकते हो, अपना नाम ला सकते हो इस एग्जाम में। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों अगले नंबर के सवाल की करके, कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा असम की बात चल रही है। सवाल शायद हम लोग देख चुके हैं। अगला देखिए, ये नहीं देखा है, कह रहे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको साथियों सम्मानित किया गया है? श्रीधर मित्तल की अगर बात करें तो इनको साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन की अगर बात करें साथियों लखनऊ में हुआ है। लखनऊ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए करके, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन मिला है? तो यहाँ पर साथियों ये मॉरिशस का है ना, मॉरिशस देश का सर्वोच्च सम्मान है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला देखिए करके, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो कौन सा बना है साथियों? अमूल जो है ना, ये भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। और अगला देखिए करके, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया गया है? तो ये त्योहार साथियों कहाँ पर मनाया गया है? ये त्योहार साथियों मिजोरम राज्य में मनाया गया है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मैं कहूंगा साथियों ये कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कनाडा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर अगर बात करें जयश्री वेंकटेशन की बात चल रही है और ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत और किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें, आपको ध्यान रखना है भारत किर्गिस्तान देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है। आंसर आपका डी जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों राजस्थान आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों किसने जीता है? देखिए सिद्धार्थ बंटिया ने और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। गांडीव नाम इसका रखा गया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किसने SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण साथियों इसरो के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो कौन सा बना है साथियों? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC बना है। करके HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास कौशल इनका नाम है और विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए भाई उसके बाद देखिए, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है करके, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे?
साथियों सभी के सभी पूरे के पूरे कितने सवाल है, 1000 क्वेश्चन है साथियों। कौन से? करंट अफेयर के साथियों, ये 1000 क्वेश्चन है। अगर आप साथियों ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से साथियों आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ 3 पीडीएफ आपको और दी जाएंगी। एक तो ये तो दी जाएगी 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ, एक 3 पीडीएफ और दी जाएगी, है ना। तो ये तीनों पीडीएफ आपको 45 रुपीज में दी जा रही है। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस आपका यहाँ पर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? प्रणव वेंकटेश बने हैं। प्रणव वेंकटेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो किस देश ने साथियों जीता है? मैं कहूँगा अपने देश भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए करके कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा चीन देश की बात चल रही है। चीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करके कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो मैं कह सकता हूं आईआईटी हैदराबाद के साथ किया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी तो साथियों अपने देश भारत ने जीती है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों दिल्ली की बात चल रही है। दिल्ली राज्य में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई है। आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों मैं कहूंगा उदय प्रकाश को सम्मानित किया जाएगा। उदय प्रकाश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, चीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ संपन्न हुआ है साथियों? बिहार राज्य में संपन्न हुआ है। बिहार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, कह के पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया गया है? तो साथियों त्योहार चापचर कुट जो मनाया गया है वो मिजोरम में मनाया गया। मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक आध क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए ना तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी 2 मिनट पहले जिस सवाल को आपने पढ़ा कि आप उस सवाल का जवाब दे सकते हो या भूल गए हो, सब पट हो गया है ना। चलिए तो ये कोशिश करिएगा उस सवाल का जवाब देने की। कह रहे कि 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहां पर हुई है? तो कहां पर हुई है साथियों? कोलंबो में हुई है। कोलंबो आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो कहां पर किया जा रहा है साथियों? नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हैदराबाद में साथियों इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया। तो साथियों किसको सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, कह रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे? तो कहाँ रखेंगे? मैं कहूँगा नोएडा में रखेंगे। नोएडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोआन भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मैं कहूँगा यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, या आर्मेनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोआन भारत की यात्रा पर आए हैं। अगला देखिए, एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ साझेदारी की है? फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। और अगला देखिए, करके बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक ऐप जो लॉन्च किया गया है साथियों वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और अगला देखिए, करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों कहां पर आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। तो साथियों किसने जीता है? मैं कहूंगा अपने देश भारत ने ही 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस का प्रस्ताव रखा गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा रखा गया है।
उसके बाद देखिए करके किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। तो रतन टाटा के नाम पर साथियों असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा गया है। अगला देखिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में साथियों कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है आपको याद रखना है साथियों, माली, सीरिया, पाकिस्तान या बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? रूस देश की फर्म के साथ समझौता किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो साथियों किसके नाम पर रखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद देखिए करके कौन से सीट क्षमता के यानी कि कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो किस एयरलाइन की बात चल रही है? मैं कहूँगा इंडिगो एयरलाइन की बात चल रही है। अगला सवाल है कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैं कहूँगा साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अमेरिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कह रहे कि किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो जो प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है ना साथियों, ये HDFC बैंक ने किया है। किसने? HDFC बैंक ने ही प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए करके भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो आयरलैंड हो जाएगा। यानी कि भारत और आयरलैंड देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। करके जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों? फ्रांस देश शीर्ष पर रहा है। अगला सवाल देखिए करके किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो सबसे पुराने उल्का पिंड की जो पहचान की है वो साथियों ऑस्ट्रेलिया ने की है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा? मैं कहूँगा महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है? तो किस राज्य ने ये काम किया है? महाराष्ट्र ने साथियों ये काम किया है। अगला सवाल है करके राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो ये साथियों 6 मार्च को मनाया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो साथियों वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा जो है वो मैं कहूँगा अमेरिका उभरा है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आरबीआई की अगर बात करें अजीत रत्नाकर जोशी को साथियों आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और गोदावरी सिंह का निधन हुआ है वो कौन थे? तो साथियों गोदावरी सिंह का निधन हुआ है वो साथियों शिल्पकार थे। कौन थे? शिल्पकार थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो अगर बात करते हैं साथियों उत्तराखंड की, तो पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। उसके बाद देखिए यानी कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र से मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य में है? तो साथियों ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए करके किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है? तो साथियों किसने ये काम किया है? मैं कहूँगा चीन देश ने ये काम किया है। उसके बाद देखिए करके विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। उसके बाद देखिए करके किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो अंजू राठी राणा इनका नाम है और डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अगला देखिए करके खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर आयोजित होंगे? तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित होंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए किस राज्य सरकार ने जाति, आय, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है? तो मैं कहूंगा ये तो सवाल हम लोगों ने देखा था, तो क्या जवाब होगा बताइए जो आपने पढ़ा था अभी? महाराष्ट्र साथियों आपका जवाब होना चाहिए। अगला देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, पूछा जा रहा है किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये साथियों बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं साथियों? ये बांग्लादेश के हैं। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो किसने ये काम किया है? ये काम केरल राज्य ने किया है। अगला देखिए करके किस यानी कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में आयोजित की गई है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, बांग्लादेश आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में आयोजित की गई है। यानी कि गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों किसने किया है? भूपेंद्र पटेल ने किया है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए करके किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना की अगर बात करें किसने शुरू की है, मैं कहूंगा उत्तराखंड ने शुरू की है। उत्तराखंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों कब मनाया गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कब मनाया गया साथियों? 5 मार्च को मनाया गया है। अगला देखिए करके किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो आपका जवाब यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके किसे जीईएम का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु इनका नाम है और अजय भादु को जीईएम का सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत ने जल, स्वच्छता और स्वस्थ क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल देश के साथ समझौता किया है। अगला देखिए, अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? तो मैं कहूंगा साथियों 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है। ये भी आपको याद रखना है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस को किया है, कांगो को किया है, पाकिस्तान को किया है, इसलिए आंसर आपका डी होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो साथियों स्पेन देश में हुआ है। कहां पर? स्पेन देश में हुआ है। अगला देखिए कह के लेवीज ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो लेवीज ने तो साथियों दिलजीत दोसांझ को, है ना, ये लेवीज के वैश्विक राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कह किसे? आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो आतिथ्य के लिए साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है वो सुबोर्नो बोस को दिया गया, डॉक्टर सुबोर्नो बोस को दिया गया है। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो अगर बात करते हैं साथियों इनकी, तो इनका नाम शरद कमल है। शरद कमल ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में संन्यास की घोषणा की है। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 1 दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मैं कहूंगा साथियों स्टीव स्मिथ इनका नाम है और स्टीव स्मिथ ने ही, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, इन्होंने 1 दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो पारित किया है वो नेपाल देश की संसद ने किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल, यानी कि रॉन ड्रॉवर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो साथियों एक क्रिकेटर थे, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। करके कहाँ पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? तो मैं कहूंगा साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो साथियों भारत के साथ जाना चाहिए। भारत आपका राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल, किसने हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है? तो किसने किया है साथियों? मैं कहूंगा टाटा ने किया है। टाटा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यार कि किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जो जीता है वो विदर्भ ने जीता है। विदर्भ आपका आंसर है। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तम मोहंती का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो उत्तम मोहंती की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन थे साथियों? अभिनेता थे ये। अगला देखिए करके 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये साथियों कहां पर संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए करके 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो साथियों कौन शीर्ष पर रहे हैं? नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए करके किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो मैं कहूंगा साथियों तेलंगाना राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है। आंसर आपका बी होगा। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो साथियों 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मृदा
स्वस्थ को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो शुरू किया गया है वो हरियाणा में साथियों शुरू किया गया है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने कि आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों मुंबई में किया गया है, मुंबई आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, विश्व इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं तो चीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है करके किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब शिखर धवन हो जाएगा। क्या साथियों, शिखर धवन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली आपका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके प्रभाकर कारेकर का अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो साथियों ये कौन थे? लेखक थे, पत्रकार थे, गायक थे? तो मैं कहूंगा ये तो एक गायक थे, प्रभाकर कारेकर, और अभी इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। करके सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की बनी है। बांग्लादेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहने का हारून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब जो जाएगा वो डॉक्टर राज पी नारायणन के साथ जाएगा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कहने का हारून इंडिया ने किसी, तो रिपीट हो गया। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मैं कहूंगा मित्रा नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मित्रा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों कौन शीर्ष पर रहा है? मैं कहूंगा सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। सिंगापुर आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कॉन्स्टेंटाइन टेलोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? मैं कहूंगा ग्रीस का राष्ट्रपति चुना गया। गिरीश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, ये किस राज्य में है? तो साथियों ये कहाँ पर है पता है? ये राजस्थान में। ये झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में साथियों झील है। तुलसी गब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर अगर बात करें, आपको मालूम होना चाहिए साथियों, तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक साथियों की अगर बात करें किसने लॉन्च किया है? मैं कहूँगा रिलायंस ने लॉन्च किया है। रिलायंस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए कह रहे डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो डार्विन दिवस की अगर बात करें, ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? क्यारिन जैकेट ने जीता है। ये आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो साथियों कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और बेंगलुरु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं की विस्तार की घोषणा की है? तो कितनी भाषाओं में? मैं कहूँगा 6 भाषाओं में की है। 6 भाषाएं आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अगला AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो साथियों किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये तो अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली आपका सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? साथियों इसका आयोजन एक तरीके से नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली आपका राइट आंसर है। यानी कि 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? मैं कहूँगा मेघालय करेगा। मेघालय आपका राइट आंसर है। टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों फ्रांस आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसे केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? माधवन कुट्टी बने हैं।
माधवन कुट्टी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किसको सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को सम्मानित किया जाएगा। राकेश रोशन आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, यानी कि 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पर साथियों? ये थाईलैंड में आयोजित किया गया। थाईलैंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? कौन सा देश? मैं कहूंगा डेनमार्क देश शीर्ष पर रहा था। डेनमार्क आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसको सातों चुना गया है? मैं कहूंगा बेथ मुनी को भी चुना गया और जोमेल वारिकन को भी चुना गया। इसलिए सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्टॉप पर प्रतिबंध लगाया है? तो मैं कहूंगा साथियों, अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्टॉप पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद देखिए, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट की अगर बात करें तो बांग्लादेश ने साथियों शुरू किया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये साथियों कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? तो साथियों विंग्ड रेडर इस अभ्यास का नाम है और ये भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के बीच हुआ है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है साथियों? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करके पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? मैं कहूंगा रिलायंस ने लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं 2027 तक का लक्ष्य रखा है। 2027 आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, HAL ने अपने परीक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो साथियों यशस रखा है। यशस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? मैं कहूंगा 25% शुल्क लगाने का आदेश दिया है। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो किसको साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुगुला नागफनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला सवाल कह रही है, डोनेट आर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो साथियों किसके द्वारा किया जा रहा है? आईसीसी के द्वारा किया जा रहा है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी कि सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो ये सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साथियों लॉन्च किया है। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, इजराइल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा साथियों? रियाद में किया जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो साथियों कहां पर किया जाएगा? काहिरा में किया जाएगा। काहिरा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? मैं कहूंगा मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। कह रहे कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों ये कब मनाया गया है? 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों रोमानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोमानिया देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की है? तो साथियों विकसिता गांव योजना जो शुरू की गई है वो ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला सवाल कह रहे कि एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की
वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों? चीन शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका बी होगा। करके किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों HDFC फर्स्ट बैंक हो जाएगा। HDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। अगला देखिए, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो भारत ने किस देश के साथ, मैं कहूँगा मिस्र देश के साथ साइक्लोन का आयोजन किया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों ये सभी के सभी सवाल आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। कह रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो मैं कह सकता हूँ बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। उसके बाद देखिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजूमा का निधन हुआ है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, नामीबिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल करके इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में साथियों मैमून आलम को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे वनडे इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों कौन बने हैं? रोहित शर्मा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करके किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो राजनाथ सिंह के साथ जाएगा, यानी कि राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है। कह रहे कि 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये प्रतियोगिता साथियों जर्मनी में शुरू हुई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों कहाँ पर किया जाएगा? मैं कहूँगा प्रयागराज में किया जाएगा। बिल्कुल सही साथियों, प्रयागराज में किया जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किस देश ने डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों मैं कहूँगा दक्षिण कोरिया देश ने डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाया है। अगला देखिए, कह रहे कि नवे एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पर शुरू हुए हैं? तो ये खेल साथियों कहाँ पर? चीन में शुरू हुए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो मैं कह सकता हूँ आपका राइट आंसर जो जाएगा वो अर्जेंटीना जाएगा, यानी कि अमेरिका भी WHO से निकल चुका है और अर्जेंटीना भी साथियों उसने फैसला कर लिया है। किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें, अमेरिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो साथियों किसने अपना नाम बदला है? मैं कहूँगा जोमेटो ने अपना नाम बदला है, इटर्नल कर लिया है। उसके बाद देखिए, करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम साथियों रविंद्र जडेजा है, और रविंद्र जडेजा ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगला सवाल है, करके 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 500 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने गोल्ड मेडल जीता है साथियों? नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद देखिए, करके फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, पाकिस्तान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला देखिए, करके किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों बाला सुब्रमण्यम हो जाएगा। बाला सुब्रमण्यम को ही सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? मैं कहूँगा 83% की साथियों कमी आई है। उसके बाद देखिए, करके किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं। और कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथ, तो हम लोग आंसर आपका जो जाएगा वो उत्तराखंड के साथ जाएगा। उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य विरासत योजना के तहत 50-60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो मैं कह सकता हूँ 0.25% की कटौती की है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मैं कहूँगा साथियों मार्कस स्टोइनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है और इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। NSDC इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन साथियों ग्रेटर नोएडा में किया गया है।
अगला सवाल है करके किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश जो होगा वह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो किस देश की बात चल रही है? नेपाल की बात चल रही है, यानी कि नेपाल देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ आए गए हैं? तो कहाँ सातों पाए गए हैं? मैं कहूँगा हैदराबाद में पाए गए हैं। हैदराबाद आपका सही जवाब है। और रूस ने किस देश में अपनी ऑरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेलारूस साथियों आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश की बात चल रही है? मैं कहूँगा साथियों अमेरिका की बात चल रही है। अमेरिका देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर पर साथियों प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कह रहे कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली आश्रित महिला साथियों कौन है? तो कौन है साथियों? तो सेगो गेलई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, कह रहे कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो क्या रख दिया है साथियों? विजय दुर्ग रख दिया है। विजय दुर्ग आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूँगा साथियों मोनिका रानी को न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया है ना। सेना में उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आई-टेक दिवस मनाया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो श्रीलंका देश के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? तो कहूँगा जो कर्नाटक राज्य है ना ये नक्सल मुक्त हो चुका है। उसके बाद देखिए करके विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली आपके सवाल का सही जवाब है। करके फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? एक्सपो सिटी दुबई के साथ समझौता किया है। वेंकटरमन का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? तो वेंकटरमन का साथियों जो निधन हुआ है वो एक समाचार वाचक थे। उसके बाद देखिए करके किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूँगा सागर सिंह कलसी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया है। बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मैं कहूँगा बेल्जियम देश के रूप में साथियों इन्होंने शपथ ली है। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? अमेरिका देश की यहाँ पर बात चल रही है। अगला देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता कौन सा देश बन गया है? मैं कहूँगा साथियों अपना देश भारत बन गया है। आंसर आपका बी होगा। करके कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों? ट्रेविस हेड आपके ये शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद देखिए जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों? अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए क्रिकेट किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो मैं कहूँगा साथियों सिमोना हालेप आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ स्थापित की जाएगी साथियों? मैं कहूँगा महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। उसके बाद देखिए GSMA का कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। ये आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए करके चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? नोएडा में किया गया है। नोएडा आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है करके किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो किस देश की बात चल रही है? मैं कहूँगा साथियों नेपाल देश की बात चल रही है। नेपाल देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों आईआईटी मद्रास साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल,
कहा जा रहा है साथियों इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है ना। तो ये साथियों इस्माइली मुसलमान के आध्यात्मिक, तो ये पुर्तगाल के थे साथियों, क्या है ना, पुर्तगाल में साथियों इनका निधन हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए करके भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है। तो किसकी बात चल रही है, आयुष वीज़ा की बात चल रही है। आयुष वीज़ा आपके राइट आंसर है। पुष्पलता का निधन हुआ है साथियों, ये कौन थी, तो ये साथियों अभिनेत्री थी, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए करके डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया साथियों, चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। और व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर खुलेगा, तो ये साथियों कहां पर खुलेगा, ये मध्य प्रदेश में खुलेगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला देखिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस साथियों 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये साथियों फरीदाबाद में आयोजित होगा। ये 1000 क्वेश्चन की साथियों पीडीएफ है। 1000 क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ ये पीडीएफ आपको साथियों मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा और इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। लगभग अभी वही 250 या 300 क्वेश्चन हुए होंगे, लेकिन 1000 क्वेश्चन का सफर बड़ा लंबा है। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कुछ नहीं 8 से 9 सवाल तो इस पीडीएफ में से आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों श्रीलंका आपका राइट आंसर है। श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया है। अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीपीडी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ओडिशा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा साथियों वो फिलीपींस के साथ जाएगा। फिलीपींस आपके सवाल का साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर शेयर कर दीजिएगा।